चलिए गाइज, मोस्ट वेलकम है। आपका सेशन स्टार्ट कर दिया गया है। नाउ आप बहुत दिनों से कह रहे थे कि मैम टॉपिक वाइज पढ़ाइए। तो गाइज आपका टॉपिक वाइज ही यार चल रहा था। बस इसमें डिफरेंस इतना था कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराए जा रहे थे। चैट सेक्शंस में चैट करेंगे कराया जा रहा था कि नहीं? जी बिल्कुल कराया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे आज टोटली आपको बात किया जाएगा यहाँ पे रस के बारे में कि आखिर रस अलंकार होता क्या चीज़ है। आप सभी स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहे हैं तो देखेंगे कि लेक्चर आपका 10 स्टार्ट हो चुका है। लेक्चर 10 में ऑलरेडी आपका टोटली क्या पढ़ाया जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रस, आखिर रस क्या होता है। आप ये मत सोचिएगा कि गन्ने का रस हुआ या फिर गुड़ का रस हुआ, चीनी का, यानी कि पेय पदार्थ बिल्कुल नहीं है, पीने वाला नहीं है भैया। आज पढ़ने वाला रस पढ़ाया जाता है कि आखिर टोटली क्या होगा। हर स्टूडेंट्स के मन में यही बन रहा होगा कि आखिर रस का डिफिनीशंस क्या होता है। सो मोस्ट वेलकम है। आज वही आपको पढ़ाया जाएगा, ना उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराया जाएगा विदाउट स्किप किए हुए। यार अगर आप सेशंस देखते रहेंगे कि 100% गारंटी है कि आप आज कुछ ना कुछ क्या 100% सीख के ही जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। स्टार्ट किया जाता है आपका सेशंस और विदाउट स्किप किए हुए लाइव चैट आप करते रहेंगे। जी बिल्कुल बने रहिए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आ जाइए गाइस, आपका बिल्कुल वेलकम है। स्टार्ट किया जाए फिर। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई भी दिक्कत हो गाइस आप विदाउट एनी हेजिटेशंस कंसल्ट करिए, क्योंकि आप आए ही हैं उस टॉपिक के लिए। सो टॉपिक स्टार्ट किया जाता है। आज यहाँ पे गाइस पढ़ाएंगे हम टोटली रस क्या होता है, कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ अ जूस। तो पीने वाला तो है नहीं। बहरहाल देखेंगे कि काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में बनना चाहिए कि आखिर काव्य क्या है। व्हाट इज अ पोएट्री। काव्य, अब इंग्लिश बोल दिए आप तो जान जाएंगे। चाहे पद्य कहिए या फिर काव्य कहिए या फिर गीत कहिए, आपका जो गाने योग्य होता है वो काव्य कहलाता है। ये माइंड में कंसंट्रेट कर लीजिए कि जो गाने योग्य होता है वो हमारा काव्य कहलाता है। तो काव्य को यार, जब काव्य है ही गाने योग्य, तो उसको पढ़ने, सबसे पहले आप पढ़ रहे हो, फिर सुनने से अथवा देखने से, दृश्य जो होते हैं वो भी तो आनंद उठाते हैं कि नहीं भैया। बढ़िया से मूवी चल रही है 3D में, आप देख रहे हो। कौन कौन मूवी भी देखता है? कम से कम वो तो चैट में लिख दीजिए। मूवी देखना बुरी बात नहीं है गाइज, लेकिन ये है टाइम टू टाइम। पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए। मूवी तो बाद में भी देख सकते हो जब आप सक्सेस हो जाओगे, लेकिन जब अनसक्सेस रहेंगे तो मूवी दिन भर देखिए, कोई वैल्यू नहीं है आपकी। सो आज अगर आपको सक्सेस होना है, सो मूवी, खेल को सब कुछ बंद, एक तरफ पढ़ाई, एक तरफ पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस। ओके। जो आनंद प्राप्त होता है, जिस तरह से आपका इंटरेस्ट जिस टॉपिक में रहेगा गाइस, उसमें आपको आनंद मिलता। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो बेटर ढंग से तो आनंद तो मिलेगा ही मिलेगा जरूर। पढ़ने वाले स्टूडेंट से हमारा व्यवसाय हम सबका होना चाहिए पढ़ाई। स्टडी इज़ द मेन इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। पढ़ाई जो होती है वो अगर अपने मुट्ठी में रखिए, कवर करके रखिए, तो वाह क्या आनंद मिलता है। तो काव्य को गाइस पढ़ने, देखने, सुनने से जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है आपको, वो हमारा रस कहलाता है। समझ में आगे चला जाए यार। सेशंस को थम्स अप भी देते चलेंगे आप लोग। समझ में आगे चला जाए। अब तो ये रहा तो डिफिनीशन, लेकिन गाइस ये पढ़ते पढ़ते साथ में ये भी माइंड में आता होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट्स। इसका प्रकार क्या होता है। इट्स मीन्स ये कितने प्रकार का होता है। तब क्या किया जाएगा, ये कितने प्रकार का होता है। हर कोई गाइस के मन में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रस 4 प्रकार के होते हैं। रस जो हैं मैक्सिमम आपके, यानी कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इट्स। इसके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। लेकिन हर एक स्टूडेंट्स के माइंड में यही हलचल मच रही होगी कि चलिए देखते हैं कि वो 4 टाइप का आखिर अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आखिर होता क्या है। किसी अननोन पर्सन को अगर आप जान लिए कि ये पर्सन है, बट उसको देखने की लालसा आपके अंदर जगती है कि नहीं कैसा है, कैसे रहेगा, कैसे होगा, उसका बिहेव कैसा है। तो मतलब टोटली आपको जानकारी चाहिए ना।
तो बने रहेंगे यार, विदाउट स्किप किए हुए देखते रहेंगे तो आपको यहाँ पे 101% गारंटी के साथ बताया जाता है कि लेक्चर आप अगर पूरा टोटली देखते हैं तो समझ में आएगा। और हाँ, ये आपको PDF नोट अगर PDF नुमा पाना है गाइज तो @union classes करके विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ज्वाइन हो जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, सो आपको मिल जाएगा। और हाँ, बताना चाहेंगे जितने भी हमारे सभी नई साथी हमसे जुड़ रहे हैं, अपनी इस फैमिली से जुड़ रहे हैं, उनका सो तहे दिल से स्वागत, मोस्ट वेलकम है। बताना चाहेंगे आपकी जानकारी के लिए कि 3 PM पे आपकी हिंदी की क्लासेस, 5 PM पे GK GS एंड 7 PM पे मैथ्स की एंड रीजनिंग की क्लासेस चलाई जाती हैं। सो टॉपिक वाइज यार चलाया जाता, आप बने रहेंगे तो 100% आपकी भी सरकारी सीट एक ना एक हासिल होके रहेगी। आगे चला जाएं, रस के प्रकार पूरा टोटली क्लियर हो गए हैं। अब पढ़ेंगे भैया कि अस्थाई भाव आखिर क्या होता है। सो अस्थाई भाव क्या होगा, इसका हम डिफिनीशन देखेंगे। सबसे पहले आप देख लेते हैं यहाँ पे कि अस्थाई भाव आखिर होता क्या है। लेकिन नाम सुन के ही लग रहा है कुछ ऐसा ना कि वो भाव जो अस्थाई हो, अस्थाई भाव कहलाता है। अरे ऐसा तो समझ लेंगे, लेकिन डिफिनीशन नुमा आपको जानकारी चाहिए ना। तो होता क्या है गाइज कि मनुष्य के हृदय में, कह रहा है कि अस्थाई भाव अगर देखेंगे कि मनुष्य के हृदय में सदैव विद्यमान रहने वालों को भावों को अस्थाई भाव कहते हैं। इसकी संख्या 10 मानी जाती है। लेकिन 10 संख्या मानने से पहले गाइज आप ये देख लीजिए कि मनुष्य के हृदय में सबसे पहले तो पर्सन हो गया, उसका जो हर्ट है, समझ पा रहे हैं। तो मनुष्य के हृदय में सदैव विद्यमान यानी कि हमेशा हमेशा रहने वाला भाव जो होता है वो अस्थाई। अगर आप देखें गाइज यहाँ पे अस्थाई और अस्थाई, चलिए चैट सेक्शन में फटाफट से चैट लिखिए कि क्या इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। जी बिल्कुल डिफरेंसेस है गाइज, बिल्कुल है बिल्कुल। क्या है कि अस्थाई मतलब वो एक ही जगह पे विद्यमान है, कहीं हिल डुल नहीं रहा है। वो अस्थाई होता है चल यानी कि वो चलता फिर रहा है। जैसे अस्थाई है तो मतलब बिल्कुल एक जगह पे वो टिक ही नहीं रहा है। आपका मन क्या अस्थाई होता है, अस्थाई होता है। कभी मन एकदम चंचल होता है, इधर टहलेगा उधर टहलेगा, घूम रहा है। अभी पढ़ने का मन किया, अभी चलो सो जाते हैं, फिर पढ़ लेते हैं, फिर खा लेते हैं, ऐसा कुछ होगा। लेकिन गाइज यहाँ पे आपको स्पेशली बताया रहा है कि मनुष्य के हृदय में सदैव विद्यमान यानी कि हमेशा रहने वाले भावों को अस्थाई भाव कहते हैं। इसकी संख्या 10 मानी जाती है। अब बताइए, भाव भी आपके 10 हैं, वो भी अस्थाई की कंडीशन। अस्थाई आएगा तो क्या होगा, जब अस्थाई ही 10 है तो अस्थाई की बात। चलिए देख लेते हैं अस्थाई 10 भाव क्या क्या है। आगे चला जाए, समझ में आ रहा है। थम्सअप भी साथ साथ आप करते चलेंगे सेशंस को, ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को शेयर भी यार करते चलिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स आकर के फ्री ऑफ कोर्स वीडियो देख सकें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। बढ़िया बात लग रही है ना। अरे पढ़ोगे तो अच्छा ही लगेगा, जब नहीं पढ़ेंगे तब आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि रस क्या होता है एंड अस्थाई भाव। टोटली आप रस ही तो पढ़ रहे थे। रस 4 प्रकार के होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। लेकिन आज हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है गाइज कि अस्थाई भाव क्या होता है। मनुष्य के हृदय में विद्यमान रहने वाले सदैव भावों को वो अस्थाई भाव होता है। और ये इसके कितने प्रकार होते हैं या कितने टाइप्स का होता है, कितने इसके रूप होते हैं, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ इट्स, आखिर इसके कितने फॉर्म होते हैं, ये तो गाइस कंफर्म करना चाहिए ना। कोई पर्सन इसका बिहेव कैसा है ये तो नहीं कंफर्म करोगे, जानोगे क्या चीज़ यार, कुछ नहीं जान पाओगे। चला जाए फिर, यहाँ पे दे रहा है कि हास रस। अगर रस जो बात किया जाए 10 टाइप्स के होते हैं, उसका 10 अस्थाई भाव। इस साइड पूरा टोटली अस्थाई भाव है, इस साइड पूरा टोटली रस है। अगर बात किया जाए हास रस का, उसका अस्थाई भाव हास से होता। हास मतलब होता है हंसना, हंसी, आपकी हंसी है स्माइल, तो एक टाइप्स का ये भी हास रस है। तो हास रस की अगर बात किया जाए गाइस, तो यहाँ पे हास रस मतलब होता है हंसी, हास रस मतलब होता है हंसी, और इसका अस्थाई भाव होता है हास्य। क्लियर हुआ एक मैटर। और दूसरा बात किया जाता है श्रृंगार रस। दूसरा हमारा रस श्रृंगार होता है, उसका अस्थाई भाव रति होता है। श्रृंगार में भी 2 टाइप्स का भी आपको बताया जाएगा। श्रृंगार रस
क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। यार गाइज इसीलिए कह रहे हैं विदाउट इसके किए हुए पढ़ो, अगर पढ़ोगे तो टोटली समझ में आएगा। और हाँ, इतने दिन से आप चिल्ला रहे थे कि मैम नहीं पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए, जब पढ़ाया जा रहा है तो कहाँ खोए हुए हो। यही हम आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। यार लाइव चैट तो कम से कम करते चलिए, आंसर करते चलिए। आंसर इसमें नहीं बताना गाइस, डोंट माइंड। हाँ जी बिल्कुल आंसर नहीं बताना, लेकिन ये तो कंफर्म करना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। आपका समझ आना पाना हम कैसे समझेंगे, जब आप सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थम्स अप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे सीन करेंगे। जब देखोगे ही नहीं, लाइव चैट से जुड़ोगे नहीं, लाइव सेशन से आप जुड़ेंगे नहीं, तो हम कैसे कंफर्म कर पाते हैं कि नहीं आप लोग इतने दिन से कह रहे हैं तो जुड़े ही हैं। क्या लगता है कि जुड़े ही हो? जुड़िए जी बिल्कुल, समझिए और जो ना समझ में आए आप हमसे पूछिए, कंसल्ट करिए, मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सब कुछ टोटली आपका सॉल्व कराया। यार हम हैं तो क्या कम है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अब थर्ड आता है करुड़। करुड़ रस का शोक होता है अस्थाई भाव। करुड़ मतलब जानते हैं क्या होता है, दुख, क्षोभ, ये सारी चीज़ें आपकी करुड़ की होती है। तो उसका जस्ट आपका शोक हो जाता है अस्थाई भाव। पूछता है हमेशा कि करुड़ रस का एक नंबरी में हमेशा पूछेगा, ये चार्ट हमेशा कंफर्म कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए चार्ट बनवा दिए हैं, नहीं चार्ट बनवाने की क्या ज़रूरत थी यार, चार्ट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चार्ट इसीलिए है कि हमेशा क्वेश्चन पुटअप कर लेता है गाइस, कि मान लेते हैं कि हास रस, आप चलिए बताइए हास रस का अस्थाई भाव क्या होगा, या फिर हास्य का रस क्या होगा, ऐसा कुछ पूछ लिया तो हास्य रस का अस्थाई भाव गाइस हास्य होगा। फटाक से आप ऑप्शंस में हास्य चुनिए और आगे बढ़ जाइए, क्या दिक्कत है यार, पढ़े रहोगे तभी तो लगाओगे ना, नहीं पता लगे शौक लगा के चले आओ, अरे अरे जब देखे तो चार्ट तो गड़बड़ हो गया, क्या बात है। तो फिर वीर रस होता है। वीर मतलब बहुत साहसी हैं, बहुत ज़्यादा वीरवान हैं, तो वीर रस का उत्साह होता है। जब कोई वीर होता है तो उत्साह, उसे खुशी तो होगी ही होगी। और फिर यहाँ पे रौद्र का क्रोध होता है। रौद्र रस होता है जिसका अस्थाई भाव आपका क्रोध होता है, बड़े गुस्सैले आदमी, गुस्सैले प्रकृति। भयानक का भय हो जाता है। भयानक मतलब कोई भी ऐसी चीज़ डरावनी चीज़ आ जाती है, तो भयानक इस टाइप्स का रस है गाइस। सभी यही नेचुरल चीज़ें में ही आपके एक रस का भी फॉर्म बन गया है, जो सारी चीज़ें आपकी हंसी, डरावना, आपकी घृणा, उसके बाद वीर, करुण, श्रृंगार, सब सारी ये चीज़ें एक टाइप्स के रस हैं और टोटली उसका अस्थाई भाव पढ़ाया जाता है, यही पूछा भी जाता है। तो भयानक का आपका भय हो गया। फिर से आता है बीभत्स का जुगुप्सा। बीभत्स जुगुप्सा यानी कि बीभत्स जो रस होता है उसका अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जुगुप्सा मतलब क्या होता है, घृणा। किसी से हैट करते हैं, कहते हैं नहीं आई हैट यू, तो हैट मतलब होता है घृणा, तो इसका क्या होगा, बीभत्स मतलब होता है जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब होता है आपका टोटली घृणा। अब यहाँ पे होगा अद्भुत रस। अब बताइए, कहते नहीं बड़ी अद्भुत करिश्मा हो गई है भाई, तो जब भगवान की कृपा होती है तो अद्भुत शक्ति, चमत्कार ही तो लगता है, अदृश्य। तो अद्भुत जो रस होगा उसका विस्मय हो गया, यानी कि आश्चर्यचकित आप लोग हो जाएंगे, अरे ये ऐसा हो गया, क्या बात है। तो अच्छा होगा तब भी विस्मय, और बुरा होगा अरे अरे बहुत खराब चला गया, हमारा तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो ऐसी कंडीशन न ले आइए, आप इतना पढ़ के जाइए एग्जाम में कि कम से कम 90 के अगर सोच रहे हैं तो 90 के एबव ही ले आइए। समझ रहे हैं, सेशन बढ़िया लग रहा है, हम सब भी देते चलेंगे यार आप लोग। फिर क्या होता है, शांत रस। अब आपकी शांति में भी एक रस एक टाइप्स का है, शांत रस, यानी कि शांत हैं आप लोग, बताया जाएगा कि शांत रस है तो शांत होगा। उसके बाद उसका अस्थाई भाव क्या होगा आपका, निर्वेद, यानी कि कुछ भी, निर्वेद मतलब कुछ भी बोल नहीं रहा है। वेद होता है जैसे 4 टाइप्स को, वो तो अलग हो जाता है, लेकिन निर्वेद यानी कि एकदम चुपचाप बैठा है बेचारा, बड़ा शांत है। अब यहाँ पे वत्सल रस आ जाता है। अगर बात हो कि वत्सल रस, वत्सल रस का वात्सल्य हो जाता है अस्थाई भाव। पूछता है गाइस कि वत्सल नामक रस का अस्थाई भाव क्या होगा, दे देगा वात्सल्य, विस्मय, जुगुप्त विस्मय, उसके बाद शोक या फिर क्रोध। तो करना क्या है, वात्सल्य ही करके आना है। चला जाए आगे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। PDF तो बहरहाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ अगर आप पढ़ते भी चलेंगे, सेशंस को देखेंगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं। आप देख लेंगे, दिए तो गए, जिसके कारण से हृदय को रस प्राप्त होता है, विभाव कहलाता है। अब लो,
तो कैसे होगा, लेकिन वो एग्जाम्पल के तौर पे ही नहीं समझोगे ना आप लोग, एग्जाम्पल के तौर पे ही आप लोग समझेंगे। चलिए, अब तो सेकंड पोर्शन आपका आ गया है विभाव। अभी तक आप रस का फर्स्ट फॉर्म क्लियर कर रहे थे कि अस्थाई भाव क्या होता है। नाउ उसके 10 टाइप्स को आप रस एंड अस्थाई भाव टोटली क्लियर कर लिए हैं। अब बाद में क्या हुआ, आपको ये बताया जाता है कि सेकंड पोर्शन होता है विभाव क्या कहलाता है, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ विभाव। बने रहेंगे तो विभाव को भी बताया जाएगा। जिसके कारण से हृदय को रस प्राप्त होता है वह विभाव कहलाता है। अभी तक ये था कि आपके हृदय में जो भाव यानी कि जो कंडीशन उत्पन्न है, जो अस्थाई भाव से हमेशा रहता है, वो आपका अस्थाई भाव कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो गाइज है कि जिसके कारण से कोई रीजन है, अब जिस कारण से यानी कि हो सकता है कि आप जो है अगर कहेंगे कि हम जैसे कहते हैं कि आप लोगों के कारण ही हम ये लेक्चर बनाए हैं, तो कारण तो आप लोग हुए, पढ़ाने का रीज़न हम पढ़ाए हम भले हैं, लेकिन आप लोग ही रीज़न बनेंगे कि क्योंकि आप लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो रीज़न तो आपका ही है ना। तो आपके लिए ही इट्स मीन्स हम अपनी फैमिली, अपने मेंबरशिप, आपके लिए ही दोस्तों ये वीडियो बनाया गया है। तो वही चीज़ है कि जिसके कारण से हृदय को रस प्राप्त होता है वो विभाव कहलाता है, जिसका कारण तो वो कंडीशन विभाव की होगी। यहाँ तक समझ में आया। अब देख लेते हैं कि विभाव 2 प्रकार का विभाव का हो सकता है एग्जाम्पल में हम बता दें, लेकिन आपको उतना बढ़िया से नहीं समझ में आता जितना बढ़िया से टाइप्स का बताएंगे पहले, कंडीशन यानी कितने प्रकार का होता है। अब वो अगर 2 प्रकार का है, बता रहा है कि विभाव 2 प्रकार का, चलिए यहाँ पे देखेंगे होता है कौन कौन सा, कि आलंबन विभाव एंड उद्दीपन विभाव। विभाव हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ विभाव, तो विभाव 2 प्रकार का होता है। विभाव मत कह दीजिए, नाम है वो, टोटली यहाँ पे विभाव है कि जिसके कारण हृदय को रस प्राप्त होता है, वो कंडीशन ही, वो रीजन, वो जो है जिसके कारण हो रहा है वो विभाव होगा। तो ये 2 प्रकार का होता है, आलंबन एंड उद्दीपन। तो अब इसका बता करके तब एग्जाम्पल के तौर पे आपको वहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे बताया जाता है, तो टोटली आपको समझ में आएगा। सेशन बढ़िया लग रहा है, आगे चला जाए। इसके चलिए डेफिनेशंस भी जान लेंगे। अगर आप विदाउट स्किप नहीं, यानी कि अगर आप वीडियो स्किप नहीं करेंगे, अगर यार आप सेशंस को स्किप करते चलेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ आता भी रहेगा तो चला जाएगा, इधर से घुसा उधर से निकल गया, कुछ नहीं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा मैटर। तो मैटर क्लियर ना करो यार, इतना मेहनत से अगर सेशंस पढ़ाया जा रहा है तो उतना ही परफॉर्मेंस आप भी बेटर रखिए ना, तब भी तो हमें भी हौसला मिलेगा कि नहीं चलिए पढ़ा रहे हैं तो गाइस पढ़ भी तो रहे हैं ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या होता है, आलंबन यहाँ पे बताया गया है कि आलंबन विभाव क्या है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख लीजिए फिर बताया जाए। हो गया, रख लीजिए स्क्रीनशॉट। साथ साथ PDF आपको पाना है तो @यूनियन क्लासेस तो है ही, यूनियन आपका टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, सो तो जिंदाबाद है, वो आपको PDF वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन पहले समझो, पहले आप लोग पढ़िए, अगर नहीं समझेंगे नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं। क्या ऐसे थियरी, क्या नोट्स पूरा गूगल सर्च मार लीजिए, वहाँ से भी तो पूरा का पूरा टोटली नोट्स मिल जाएगा, एक PDF नुमा मिल जाएगा। PDF डालिए आप, रस PDF गूगल से तुरंत आपको डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन बिना पढ़े समझ में आता है, कुछ नहीं आता है। जब पढ़ाने के बावजूद ये कंडीशंस होती है कि नहीं समझ में आता हम, तो बिना पढ़े क्या आएगा गाइस, कुछ नहीं आना। इसलिए पढ़ो बढ़िया से, मन लगा करके, थोड़ा सा टाइम दो, टाइम देंगे तभी कुछ ना कुछ समझ में आएगा। अब क्या होता है कि यहाँ पे बता रहा है कि आलंबन वह है जिसके प्रति आश्रय या पात्र के हृदय में कोई भाव स्थित होता है। अब क्या होता है, पढ़ तो लिए, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। आलंबन विभाव बताया गया एंड उद्दीपन बताया गया है। आलंबन में क्या होता है कि आलंबन वह है, यानी कि डिफिनेशन बता रहा है, जिसके प्रति यानी कि उसी के प्रति, स्पेशली रूप से उसी के फॉर्म के लिए आश्रय या पात्र, कोई आश्रय हो अथवा पात्र यानी कि कोई पर्सन हो जिसके लिए हृदय में कोई भाव स्थित होता है। जैसे अभी 2 फ्रेंड्स हैं, तो एक जो है एक दिन कॉलेज गया है, वो अपनी पेन भूल गया है,
है, तो वो कहता है कि नहीं इसको भी पेन दे दिया जाए, बेचारा ये भी अपना कर लेना। फ्रेंड्स रहेंगे तो यार मांग ही लेंगे कि नहीं है मुझे भी दीजिए, मैं जल्दी से अपना करके दिखा दूँ। लेकिन अगर जिस दिन नहीं लिया गया है तो उस दिन कहेगा कि ले आओ जल्दी से दे दो। तो वही कह रहा है कि आलम्बन वह होता है जिसके प्रति यानी कि कंडीशंस उसी के प्रति बताई गई है। आश्रय या पात्र के हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसे आप आईक्यू कहते हैं। आईक्यू क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, जस्ट तुरंत आपके माइंड में क्या चल रहा है स्थित हो, वो आलम्बन विभाव कहलाता है। वो कंडीशंस आपका आलम्बन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया कि नायक के लिए नायिका और नायक के लिए यानी कि नायिका के लिए नायक, ये कंडीशंस हम यानी कि फ्रेंडशिप के पहले ही ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। क्लियर हुआ? आगे चला जाए, सेशंस को थम्सअप भी करते चलेंगे। नाउ आगे पढ़ेंगे। अब ये तो क्लियर हो गया आपका आलम्बन। अब यहाँ पे होता है उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? और भी इजी है, जब आप एक देख लिए हैं तो दूसरा बिल्कुल भी प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। उद्दीपन है कि उद्दीपन विभाव वह होता है, उद्दीपन विभाव वह होता है जिससे आलम्बन के प्रति स्थित भाव उद्दीप्त या उत्तेजित हो। इसमें क्या आपको समझ में आया? पीडीएफ देखते तो कुछ समझ में आता, कुछ नहीं आता। कहा जा रहा है कि उद्दीपन, अभी तक आलम्बन पढ़े, आलम्बन में देखिए जरा। आलम्बन कंडीशन हो रहा है कि आलम्बन वह जिसके प्रति आश्रय या पात्र के हृदय में कोई भाव, आश्रय है या फिर कोई पात्र है उसके लिए यानी कि सेकंड पर्सन के लिए जो भाव उत्पन्न होता है वो आलम्बन होता है। लेकिन उद्दीपन में यहाँ पे गाइज क्या बताया जा रहा है? उद्दीपन में स्पेशली रूप से कि जिससे आलम्बन के प्रति, आलम्बन जो है उसके प्रति स्थित भाव, जो भाव है वो चीज़ उद्दीपन कहलाती है। यानी कि जो भावना उत्पन्न हो रहा है वो प्रक्रिया तो आपकी आलम्बन कहलाएगी। यानी कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ये जो काम कर रहे हो, जो प्रक्रिया है, ये तो आपका आलम्बन होगा। लेकिन उद्दीपन अगर इसमें पूछा जाए तो क्या कर रहे हो भैया? पढ़ाई कर रहे हैं, सीधी सी बात। पढ़ाई में आप क्या चीज़ पढ़ रहे हो तो वो टॉपिक आपका जो होगा वो उद्दीपन होगा। सेशन समझ में आया? आगे चला जाए। वही चीज़ है स्थित भाव, जो भाव उत्पन्न होता है वो आपका उद्दीप्त या फिर उत्तेजित हो, यानी कि आपको एक्साइटमेंट करे, वो सारी चीज़ें हैं, ये उद्दीपन हो जाती है। अब यहीं पे बताया जाता है आपका थर्ड स्टेप गाइज स्टार्ट हो चुका है। अनुभाव क्या पढ़े? अभी तक आप पढ़े कि नहीं? लाइव चैट जी बिल्कुल करेंगे। अभी तक आप पढ़े हैं? टोटली आपको बताया गया है जी बिल्कुल। क्या क्या पढ़ाया गया है गाइज? आप संचारी भाव, साथ ही साथ विभाव, संचारी भाव भी 10 फॉर्म होते हैं वो पढ़ लिए टोटली। अब कितने मतलब रस होते हैं नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ रस के प्रकार पढ़े रहे हैं हम कि 4 टाइप्स का होता है, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव एंड आपका अस्थाई भाव। यानी कि संचारी भाव, उसके बाद अस्थाई भाव था ही आपका, पहले ही पढ़ चुके, विभाव एंड अनुभाव। तो यहाँ पे जो विभाव होता है वो भी 2 प्रकार का, आलम्बन एंड उद्दीपन। अब यहाँ पे आता है अनुभाव, जो कि बेचारा अकेले ही है, अनुभाव अकेले ही है। थोड़ा सा इसमें डराने की बात आती है, क्या आती है वो भी चलिए देख लेते हैं। फिर से संचारी भाव पढ़ाया जाएगा। अगला टॉपिक जो गाइज आपका होगा वहाँ पे टोटली ये पढ़ेंगे हम रस, जो रस पढ़े थे एंड जो अस्थाई भाव पढ़े थे वो फॉर्म पढ़ाया जाएगा। 2-3 आपका सेशन होगा जिसमें आपको टोटली कंफर्म करा दिया जाएगा, टोटल रस। लेकिन आप विदाउट स्किप किए हुए पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आए। आगे चला जाए। अब यहाँ पे गाइस होता है कि अनुभाव क्या होता है। अगर देखें आप तो अनुभाव बताया गया है कि हृदय में अस्थाई भाव जागृत अथवा उद्दीप्त होने आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव हैं। कैसे हैं? क्या चीज़ आपको समझ में इसमें आई? क्या आप लोगों को गाइस समझ में आ रहा है? अगर आ रहा हो तो बिल्कुल जी हाँ कहेंगे, नहीं आ रहा हो वो तो पहले का टॉपिक समझ में ही आएगा। बट आपका जो प्रेजेंट टाइम में जो टॉपिक चल रहा है, जो टॉपिक आपका स्टार्ट है, इसमें से आपको नाउ देखना है कि क्या ये आपका इस सिलेबस में ये टॉपिक समझ में आ रहा है। अनुभाव चल रहा है। अनुभाव में होता है कि हृदय में अस्थाई भाव, इट्स मीन्स जो प्रेजेंट टाइम में जो आपका भाव है, जागृत या उद्दीप्त होने, यानी कि उसको जगाने या फिर उद्दीप्त, यानी कि उसको कंडीशंस को दिखाने के लिए आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं ही अनुभाव होती हैं। एग्जाम्पल के तौर से आप समझेंगे कि शेर से डर कर व्यक्ति का कांपना या फिर बेहोश हो जाना। अब गाइज अब तो समझ में आ गया होगा कि अगर अचानक आपके सामने शेर आ जाता है तो
आप क्या करेंगे, या फिर बेहोश होंगे, फाइटिंग करने लगेंगे। अच्छी बात है, वो तो हो जाएगा वीर रस का उदाहरण भाई, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा कंडीशन बहरहाल मत करिएगा। तो शेर से डर कर व्यक्ति का कांपना, या तो फिर मतलब कि उसमें क्या होने लगती है, कंपन आ जाती है बॉडी में, या फिर आप बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस होती है। ये भाव ही तो है, एक टाइप्स का भाव ही तो गाइज है कि हृदय में अस्थायी भाव जागृत अथवा उद्दीप्त होने, आश्रय की, जो आश्रय है, जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, उस शारीरिक चेष्टाएं ही तो कर रहा है, यानी कि आपकी शरीर वर्क ही तो कर रही है। आप शेर को देखें, उसके बाद उससे डरे, तो फिर भागने की कोशिश किए, या फिर बेहोश हुए, कुछ न कुछ प्रक्रिया तो हो रही है, कुछ न कुछ वर्क तो हो रहा है। ये कंडीशन, ये वर्क, ये जो प्रक्रिया हो रही है, यही चीज़ें आपकी अनुभव हुई। क्लियर हुआ? आगे चला जाए सेशंस। अब नाउ रस का आपका 4th स्टेप स्टार्ट किया जाएगा। क्या होता है कि संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि संचारी भाव टोटली क्या कहा जाता है। यहाँ पे दिया गया है कि अस्थायी भाव को पृष्ठ करने के लिए, अस्थायी भाव क्या होता है, जो हृदय में जो विद्यमान हो, जो सदैव विद्यमान रहने वाले भाव ही अस्थायी भाव कहलाते हैं। क्यों, कभी अस्थायी नहीं होते हैं, दूर नहीं अटके जाते हैं, टोटली हमेशा रहते हैं। तो अस्थायी भाव को पृष्ठ करने के लिए, पृष्ठ क्या होता है, उसकी पुष्टि करने के लिए, उसे बताने के लिए, उसे सिद्ध करने के लिए, ये कंडीशन आपकी यहाँ पे होती है कि जाग कर समाप्त होने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी इट्स मीन्स एक टाइप्स का संचार होता है, यानी कि आप उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये होता है अस्थायी भाव को पृष्ठ करने के लिए जाग कर, यानी कि आप जैसे जग रहे हैं, जाग कर समाप्त होने वाले भाव, आप जैसे जग रहे हैं, रात का समय है, सोने का टाइम होता है, बट जो जग रहा है तो पढ़ाई कर रहा है ना। जब पढ़ाई कर रहे हो, कुछ ना कुछ हासिल करने की चेष्टा कर रहे हो, तो एक ना एक दिन आप सक्सेस जरूर होंगे। वही कंडीशंस, वही जो प्रक्रिया, वही जो भाव है, वो आपका संचारी भाव हुआ, वो आपका संचारी भाव हुआ। कैसे, जरा यहाँ से एग्जाम्पल से देखेंगे कि शेर से भयभीत व्यक्ति को, अभी तो आपका क्या काम था कि शेर से डरकर व्यक्ति बेहोश हो गया था, सो विभाव कहलाया, सॉरी अनुभव हो गया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि शेर से भयभीत व्यक्ति को याद आ जाए, तुरंत उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर जाएगा, याद आ जाए कि इस स्थान पर कुछ समय पहले, बिफोर सम टाइम, इट्स मीन्स कुछ समय पहले एक शेर ने एक व्यक्ति को मार दिया था। अब दूसरा व्यक्ति जो है उसको अचानक याद आता है, करे भैया उस रास्ते से मत जाइए, उस रास्ते में एक शेर है जो कि एक व्यक्ति पर अटैक कर दिया था, हमला कर दिया था। तो कोई कुछ ना कुछ आपके अंदर कुछ ना कुछ भावना उत्पन्न हुई, वो संचारी भाव होगा। वो जो भावना उत्पन्न हो रही है वो कंडीशंस आपकी संचारी भाव होगी कि अस्थायी भाव को पृष्ठ करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अस्थायी भाव को पृष्ठ कर रहा है, वो बैकअप सीन ले रहा है, तुरंत वो रिकैप कर रहा है। कोई मूवी तो नहीं बह रहा है, मूवी तो कंटिन्यू चलती रहती है। जब आप चलाते हैं, आपके कोई सीरियल अगर आप देखते होंगे तो क्या होता है, थोड़ी सी जब पिछली सीन दिखाती है यानी बैकअप की कंडीशन, तो लिख देता है रिकैप, RECAP। रिकैप मतलब होता है पिछला भाग, जो आप पिछले दिनों में देखे हैं, लगभग एक हफ्ते के अंदर जो सारी चीज़ें दिखाई गई होती हैं उसे थोड़ा थोड़ा सा करके क्लिप करके उसे बनाया गया होता है, थोड़ा सा 2-2 सेकंड का दिखा देते हैं, फिर आफ्टर दैट लास्ट टाइम पे आपको दिखाया जाता है। वो कंडीशंस आपकी होती है अस्थायी भाव, यानी कि प्रीवियस की कंडीशंस। जाग कर समाप्त होने वाले भाव आपके संचारी भाव। अब तो समझ में आ गया होगा, आगे चला जाए। हो सकता है यहीं पे आपके सेशंस का लास्ट भी हो, क्योंकि लेक्चर आपका यानी कि सेशंस 11 स्टार्ट होगा। लेकिन आपको यहाँ पे क्या क्या जानकारी चीज़ें मिली हैं, यहाँ पे गाइस अगर देखे होंगे आप टोटली पढ़े हैं रस के प्रकार। और रस क्या होता है, काव्य को पढ़ने से, सुनने अथवा देखने से जो आनंद प्राप्त होता है रस होता है। 4 प्रकार के होते हैं, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। अब अस्थायी भाव को आप टोटली जान लिए, उसके 10 फॉर्म होते हैं। टोटली आपका रस एंड अस्थायी भाव ये क्लियर हो गया।
आफ्टर दैट आपका विभाव, फिर विभाव भी दो प्रकार का, आलंबन एंड उद्दीपन। बेचारा अनुभाव अकेला था, और अनुभाव को ही इंडिकेट थोड़ा सा रिलेटेड आपका संचारी भाव भी हो गया, वो भी देख लिए। और मोस्ट वेलकम अब भी गाइज है, क्योंकि नेक्स्ट सेशंस में जो भी हमारे प्रिय आप साथी नए जुड़ रहे हैं अपनी इस फैमिली से, वो देखेंगे। नेक्स्ट वाले में आपको बताया जाएगा कि कौन सा रस का कौन डिफिनीसन होता है, या फिर आप जैसे बात किया जाए आपका शोक रस। शोक रस क्या होता है, यानी कि करुण होता है। करुण रस का अस्थायी भाव गाइस शोक होता है। ये गलती मत करके आइएगा, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। 100% आई के क्वेश्चंस जरूर पुटअप होते हैं, आपके क्वेश्चंस जरूर ऑप्शनल हैं, पूछे जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, ऐसे पुटअप होता है क्वेश्चंस। तो आप यहाँ पे अगर टोटली पढ़े रहेंगे, जानकारी एक्सेप्ट किए रहेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दो आपको डिफिनीसन गाइज अगर पूछ लिया जाए कि मैम डिफिनीसन पूछता नहीं तो क्यों पढ़ें। डिफिनीसन गाइज इसलिए पढ़ा जाता है कि एक तो डिफिनीसन जब आपको, यानी आपकी रूट ही मजबूत नहीं होगी तो तना कितना मजबूत होगा। जड़ ही जब जिस दीवार की रूट, यानी कि आपकी जड़ ही जो आपकी नींव है वो ही नहीं मजबूत, तो ऊपर क्या आपका बेस नहीं मजबूत है, तो क्या ऊपर जा करके तना कहीं मजबूत होता है? कुछ नहीं मजबूत होता है। ABCD आ ही नहीं रहे, चले हो इंग्लिश पढ़ने, इंग्लिश बोलने, तो बोल पाओगे? ऐसा कुछ नहीं है गाइज। तो यहाँ पे डिफिनीसन पढ़ने से आपको ये लगता है कि डिफिनीसन जब आप पढ़ लेते हैं उससे आपको कंफर्म हो जाता है कि आप इसमें से किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछ रहा है तो भी बता लेते हैं, और कौन सा रस होता है तो भी बता लेते हैं, और उसका अस्थायी भाव क्या होता है तो भी जान लेते हैं। एग्जाम्पल्स भी तो आप तो समझ के सब कुछ जान ही रहते हैं। सो आज के सेशंस में चला जाए, फिर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, अभी अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए। अगर यहाँ पे चैट सेक्शंस में अपना डाउट्स पूरा टोटली न क्लियर कर पाते हो, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, तो आप बाद में भी, लेकिन लाइव सेशन से जुड़ेंगे ज़रूर, नहीं जुड़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा। बाद में भी आप मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। 100% है कि आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगी, नहीं तो आप चेक भी कर सकते हैं। सो आज के इस सेशंस में बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, वीडियो फिर से लेकर के। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।